Look at last few examples of the chapter of factorization. हम लोग second part of the chapter कर रहे हैं. Look at example 8. It's a board question 2011. First part says that find the value of k if x minus 2 is a factor of x cube plus 2x square minus kx plus 10. I'm putting a stop here. x minus 2 is a factor of this function. इसमें जो k है ये unknown है, इसका वैल्यू निकालना है. अपने को दिया हुआ क्या है, x minus 2 इज अ फैक्टर और निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k. x minus 2 इज अ फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, x minus 2 को 0 से कंपेयर करो. x का वैल्यू 2 आ रहा है, x की जगह 2 बिठा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बिठाओ, 0 से कंपेयर करो. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर. अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम लोग 0 से कंपेयर करके x की जगह 2 डाल रहे हैं और k का वैल्यू निकाल रहे हैं. k का वैल्यू कम्स टू 13. वी गॉट अ फर्स्ट आंसर, वैल्यू ऑफ k मिल गया. ओके, अब सेकंड पार्ट में हैंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर. अब अपने को फाइंड करना है कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर और नॉट. अब ये फंक्शन में जो k का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया वो k का वैल्यू डाल दो. k का वैल्यू हम लोगों ने 13 डाल दिया, तो फंक्शन क्या बन गया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10. ये अपना फंक्शन आ गया. अब चेक करना कि x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर और नॉट. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 5, x की जगह माइनस 5 पुट करो और देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं. रिमाइंडर 0 आ रहा है. रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो मतलब इट प्रूव्स दैट x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये दो पार्ट में सम सॉल्व हो गया. लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9. What number must be subtracted from 16x cube minus 8x square plus 4x plus 7 so that the resulting polynomial has 2x plus 1 as a factor? What number must be subtracted from this function so that it has 2x plus 1 as a factor? So let the number to be subtracted from this be k. तो अपना ये polynomial बन गया. function x is 16x cube minus 8x square plus 4x plus 7 and let the number to be subtracted be k, तो माइनस k हो गया. ये फंक्शन आ गया. 2x प्लस इज अ फैक्टर, तो 2x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करो. 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2. x की जगह माइनस 1/2 पुट करो और रिमाइंडर 0 से कंपेयर कर लो. हम लोग क्या करें, x की जगह माइनस 1/2 पुट कर रहे हैं. 16x क्यूब मतलब 16 माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस आप बिठा दो और k को अननोन k को निकालो. k का वैल्यू आ रहा है 1, तो नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 1. ओके, लुक एट द लास्ट टू वैराइटीज ऑफ सम्स, एग्जांपल 11 एंड एग्जांपल 12. पहले एग्जांपल 11 देख लेते हैं. इसमें दिया हुआ है कि x प्लस 1 and x minus 2 are the factors of this function. Given that x plus 1 and x minus 2 are the factors of the function x cube plus ax square minus bx minus 6. इसमें a और b unknown है. I have to find the values of a and b. Once again I break the question in two parts. फिर से देखो, दो फैक्टर दिया हुआ है x plus 1 और x minus 2. ये जो फंक्शन में a और b है ये unknown है, इसका वैल्यू निकालना है. अपने को दिया हुआ है दो फैक्टर्स, तो ठीक है, पहले x plus 1 को हम लोग 0 से कंपेयर करें. x का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, हम लोग x की जगह माइनस 1 डाल दे रहे हैं. x की जगह हम लोगों ने माइनस 1 और माइनस 1 पुट किया और एक फंक्शन, एक स्टेटमेंट बन गया a और b के टर्म्स में. हम लोगों ने यहाँ देखो x की जगह माइनस 1 पुट किया, x की जगह माइनस 1 पुट किया. ये इक्वेशन बन रहा है a और b के टर्म्स में. a प्लस b इज इक्वल टू 7. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2 से आएगा. x माइनस 2 इज ऑल्सो फैक्टर, तो x का वैल्यू 2 निकलेगा. अब x की जगह 2 डालो, x की जगह 2 डालो. ये दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन आ रहा है. 2a माइनस b इज इक्वल टू 1. 2a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो. आई होप यू रिमेंबर हाउ डू यू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस. a और b का वैल्यू मिल जा रहा है. a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 5 आ रहा है. ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इट शुड कम टू 2. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5. तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया. अब सेकंड पार्ट में विद दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b आई हैव टू फैक्टराइज इट. a और b का वैल्यू जब मिल गया तो फंक्शन में डाल दो. ये फंक्शन a और b की जगह हम लोग उसका वैल्यूज डाल दे. ये फंक्शन x बन गया. अपने को इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिवाइड कर देते. डिवाइड किससे करेंगे, हम लोग किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं. x प्लस 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस 2 से भी डिवाइड करते हैं.
बट द बेस्ट वे इज, सिंस दोनों ही फैक्टर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करके आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई दम, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट दिस. और इसी से फंक्शन को डिवाइड कर देना. आई एम डिवाइडिंग दिस फंक्शन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू से. वो डिवीजन का नॉर्मल स्टेप करना पड़ेगा. और दूसरा फैक्टर भी मिल गया एक्स प्लस थ्री. तो फंक्शन पूरा फैक्टराइज हो गया. एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये तो दिया हुआ था सम्स में, एक फैक्टर और मिल गया एक्स प्लस थ्री. इट हैज़ बिन कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ सम्स. एग्जाम्पल 12. इसमें दिया इफ 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू हैज़ अ फैक्टर x प्लस टू एंड इट लीव्स द रिमाइंडर 7 when it is divided by 2x minus 3. Find the values of a and b. इस समय a की फैक्टर दिया हुआ है x प्लस टू. तो एज यूजुअल x प्लस टू को 0 से कंपेयर करो. x का वैल्यू माइनस टू आ रहा है, x की जगह माइनस टू डाल दो. गेट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b. दूसरा टर्म दिया हुआ है 2x माइनस थ्री. तो 2x माइनस थ्री को 0 से कंपेयर करो. 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है. x की जगह 3/2 पट करो और रिमाइंडर अपने को 7 से कंपेयर करना है. x की जगह 3/2 पट करो और रिमाइंडर 7 से कंपेयर करो. वी गेट वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. पहला इक्वेशन यहाँ से मिला था जब x का वैल्यू हम लोग माइनस टू डाल रहे थे. दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है जब x का वैल्यू हम लोग 3/2 डाल रहे हैं और रिमाइंडर 7 से कंपेयर करें. अब ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो. a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू माइनस 3 आ रहा है. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, अब फंक्शन क्या है, a और b का वैल्यू डाल दो. फंक्शन बन गया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू. अब इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए अपने को एक ही फैक्टर दिया हुआ है, उसे से डिवाइड कर दो. डिवाइड करें तो ये क्वोशिएंट आ रहा है, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा. अब ये जो क्वोशिएंट है इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और पॉसिबल है. 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसका मिडिल टर्म कर लेना. यू गेट टू मोर फैक्टर्स. तो फाइनली आंसर लिख देना, द फंक्शन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू इज इक्वल टू x प्लस टू जो गिवन फैक्टर था, दो फैक्टर और मिला x माइनस वन टू x प्लस वन. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. इसी टाइप का सम्स बोर्ड्स में देगा. एंड दिस इज द फाइनल सम ऑफ ए चैप्टर. नाउ यू कैन डू ऑल द सम्स ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग द चैप्टर ऑल्सो.